नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिस्ट्री 2019 की MPPSC मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री के IMP क्वेश्चन आंसर है उनको हम बताएंगे। यदि आप MPPSC 2019, 20, 21, 22 किसी भी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि एक्यूरेट है और टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे मौखरी वंश। मौखरी वंश जो है गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित वंश जो है मौखरी वंश उसका नाम था। राजधानी जो थी, इनने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसके उत्तराधिकारी ईशान वर्मा सूर्यवर्मन थे। यह राजवंश 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह भी मौखरी वंश में किया था। तो गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था मौखरी वंश, राजधानी कन्नौज है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी आप सभी जानते होंगे कि मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत का वंश जो है स्थापना इसकी 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, राजधानी जो है इनकी कन्नौज है और विख्यात त्रिकोणीय संघर्ष हेतु यह गुर्जर प्रतिहार वंश जो है त्रिकोणीय संघर्ष हेतु प्रख्यात है। कपूर मंजरी के बारे में आप क्या जानते हैं? संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है कपूर मंजरी। इसके जो रचनाकार हैं वह राजशेखर जी हैं। भाषा प्राकृत है कपूर मंजरी की। राजा चंद्रपाल और कपूर मंजरी के विवाह व चक्रवर्ती पद का वर्णन यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। विशुद्ध साहित्यिक रचना में इसका विशिष्ट स्थान है कपूर मंजरी का। भक्ति आंदोलन उत्पत्ति के 3 कारण है। वैदिक धर्म की जटिलता, जो कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। मुस्लिम शासकों का अत्याचार, मुस्लिम शासकों ने अत्यधिक मात्रा में जो लोगों पर अत्याचार किए। तीसरा है रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादिता और परंपरा के नाम पर जो रूढ़िवादिता को लोगों ने अपने अंदर तक बसा लिया था, वह भी प्रमुख कारण था। और तीसरा है सरल मार्ग की आकांक्षा, जो कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण थे। अब हम आपको बता दें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वेदांत के प्रभावशाली गुरु थे। समाज सुधार आंदोलनों में हिस्सा लिया। शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजयोग, कर्मयोग आदि। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो अशोक के अभिलेखों का वर्णन, भारतीय शासकों में मौर्य शासक अशोक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसका पूरा इतिहास हमें अभिलेखों के माध्यम से ज्ञात होता है और जिससे हमें प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख दिल्ली, मेरठ, अमले को 1750 में टी पेंथिलर द्वारा खोजे गए थे। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है कि सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख दिल्ली, मेरठ, अमले को जो है 1750 में टी पेंथिलर द्वारा खोजे गए थे। 1837 में ने जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। इसके बाद अशोक के अभिलेख जो शिलालेख 14 हैं वह पहाड़ों को काटकर शिलालेखों पर उत्कीर्ण किए गए थे। 13वां जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वें में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। स्तंभ लेख जो है, मतलब अशोक के अभिलेखों को 3 में डिवाइड किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। जो इस शिलालेख हैं वह 14 हैं। स्तंभ लेख जो है प्राकृतिक 7 हैं और प्राकृतिक शिलाओं की अनुपलब्धता से पत्थरों को तैयार कर कृत्रिम स्तंभों के स्थलों पर गाड़ा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ आदि में इनके जो स्तंभ लेख हैं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। गुहालेख जो है भिक्षुओं, साधु संतों को रहने के लिए बनाए गए गुहाओं का उल्लेखित उदाहरण है। नागार्जुन बारंबारा की गुफाएं भी यहाँ पर प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फायन भी आया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राजपूत कालीन सामाजिक जीवन पर टिप्पणी लिखिए। राजपूत इतिहास में अपनी वीरता के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। तत्कालीन समय में राजपूतों की सामाजिक स्थिति निम्न प्रकार थी। पहली तो थी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। दूसरा, विवचन के पक्के व तलवार के धनी होते थे। तलवार को वह हमेशा धारण करते थे जो राजपूत थे और वचन के पक्के माने जाते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे और संयुक्त परिवारों का प्रचलन था। पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पुरुषों का वर्चस्व था। जो समाज का मुखिया होता था उसकी बात को
सभी समाज के और घर के लोग मानते थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कारों का प्रचलन था, उपनयन आदि संस्कार का भी प्रचलन था। साथ ही साथ स्वजाति विवाह पर भी अधिक बल देते थे। स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। कन्याओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था थी। सती व जौहर प्रथाएं प्रचलित थी। दास प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मांस, शराब का प्रयोग नहीं करते थे। शतरंज, जुआ, मनोरंजन की प्रवृत्ति आदि जो थे वह आखेट आदि, आखेट से तात्पर्य है शिकार आदि करना, तो यह प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। कन्याओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। सती व जौहर प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मांस, शराब आदि का प्रयोग नहीं करते थे। शतरंज, जुआ, आखेट मनोरंजन के साधन थे। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वे वचन के पक्के व तलवार के धनी होते थे। संयुक्त परिवारों की प्रथा थी। पितृसत्तात्मक समाज था। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कारों का प्रचलन था। स्वजाति विवाह पर अधिक बल देते थे। स्त्रियों की दशा जो थी वह सम्मानजनक थी। उपयुक्त तथ्य राजपूतों की सामाजिक स्थिति को इंगित करते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो रजिया सुल्तान का चरित्र चित्रण कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो रजिया सुल्तान अपने आप में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज ही आप हमारे हिस्ट्री के नोट्स से परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित और टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। इल्तुतमिश की पुत्री, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया जो है 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्न है, जिनमें सर्वप्रथम कार्य और उपलब्धियों के अंतर्गत आता है विद्रोहियों का दमन। इन्होंने विद्रोहियों का दमन किया। बढ़ चढ़कर वर्चस्व के साथ युद्ध आदि किए। मंगोलों के आक्रमण से भी इन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा की। सुदृढ़ प्रभुसत्ता की स्थापना भी इन्होंने की, जो कि इनकी प्रमुख कार्य उपलब्धि में आता है। राजपूतों का दमन भी किया। अशांति व अराजकता के दौर में धैर्य व दूरदर्शिता से काम लेकर शासन चलाना इनके प्रमुख कार्यों में से एक है। कार्य उपलब्धियों में से तुर्क अमीरों के विरोध का सामना भी इनने भरपूर मात्रा में किया। रजिया सुल्तान ने मूल्यांकन, रजिया योग्य व कूटनीतिज्ञ शासिका थी, कुशल सेनापति थी, चतुर कूटनीतिज्ञ थी, महत्वाकांक्षी थी, स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासिका थी। सर्वप्रथम तो है कि जो रजिया योग्य व कूटनीतिज्ञ शासिका थी, कुशल सेनापति भी थी, चतुर कूटनीतिज्ञ थी, महत्वाकांक्षी थी। इनके राज्य को और बढ़ाने की इनके अंदर कला थी। स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासिका थी। रजिया के पतन का एकमात्र कारण इतिहासकार बताते हैं कि वह था उसका महिला होना। महिला होने के कारण कई पुरुष शासकों से देखा नहीं गया और उनने रजिया के पतन का एकमात्र कारण था कि वह महिला थी। हम आपको बता दें कि जो अकबर महान क्यों था, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 14 वर्ष की उम्र में अकबर हुमायूं के पश्चात सम्राट बना। शासन संभालते ही अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य किए जो इसकी महानता का कारण बने। जैसे कि सर्वप्रथम तो इन्हें दीन इलाही नामक धर्म चलाया, जिसमें इनने सभी धर्मों की प्रमुख प्रमुख अच्छी बातों को अंगीकार करके और उससे मिलाकर एक नए धर्म का प्रचलन चलाया, जो कि था दीन इलाही धर्म। तो अकबर महान की जो प्रमुख कारण थे, पहला तो धार्मिक नीति, मजहर, इबादत खाना, दीन इलाही। अकबर की विजय, गोंडवाना विजय, राजपूत विजय, गुजरात विजय, बंगाल विजय, काबुल विजय, कश्मीर, कांधार आदि पर विजय। दक्षिण नीति भी प्रमुख रही, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, आर्थिक एकता व संपन्नता की स्थापना, दीन इलाही धर्म का प्रचलन किया, जैसा कि हमने आपको बताया था। धार्मिक सहिष्णु, एकता व शांति की नीति अपनाई अकबर महान ने। अकबर को जहां एक और अपनी विजय विजय तो वहीं दूसरी ओर धर्म सहिष्णु, प्रजा को उत्कृष्ट नेतृत्व व सुदृढ़ राज्य की स्थापना, समन्वयवादी दृष्टिकोण महान बनाता है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, अकबर ने कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन निर्विवाद भी रही, कभी कभी विवाद की स्थितियां बनी भी, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में अकबर ने हुमायूं के पश्चात सम्राट बना था। हम आपको बता दें कि आप जो नोट्स हमारे परचेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से एक्यूरेट आंसर राइटिंग करनी है, कम शब्दों में कैसे उत्तरों को लिखना है। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें, हमारे नोट्स परचेस करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से। और जहाँ भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, चाहे वह पटवारी हो, मनरक्षक हो, एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा हो, एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू हो, एमपीपीएससी 2021 की मुख्य परीक्षा हो, सभी के लिए आप हमारे नोट से परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।